शुरू करते हैं। हर हर महादेव। राजकुमार साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका परिचय देते हैं सभी को। परिचय की वैसे तो जरूरत नहीं है 1% भी, बट फिर भी जो कि देना लोगों को बनता भी है। जी। आप हैं मिहिर बोध जी के वंशज, अरुणोदय सिंह जी, राजकुमार उर्फ नागो। बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद राजकुमार साहब का आने के लिए, और सबसे अच्छी बात लोगों को एक मतलब प्लेटफॉर्म देने के लिए कि खुद एक राजकुमार का खुद एक बोलते हैं कि काफी बोलते हैं लोग कि रॉयल फैमिली कुछ काम नहीं करती, मतलब काफी लोग बोलते हैं कि नहीं, बट उनको ये नहीं पता वे भी खुद अंडरग्राउंड काम करते हैं काफी कुछ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सीरियसली बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और कि आज आज जिस तरीके से आप लोग जो टीम वर्क, जितना हार्ड वर्क आप लोग कर रहे हैं, और आप लोग की जो मेहनत है वो अब सारे यूथ में और बड़े बुजुर्ग में सब में दिख रही है। जिस तरीके से अप्रिसिएशन आप सभी को मिल रहा है और जिस तरीके से हमारे पूरे समाज को मिल रहा है, बहुत ही सराहनीय है वो। बिल्कुल, आज कुछ ही चंद घंटों के अंदर लगभग लगभग 1,07,000 तक कुछ ट्वीट हो गए थे। बहुत देख के दिल देख के भी खुश हुआ कि अपने लोगों में बिल्कुल बिल्कुल। एकता और ये चीजें, क्योंकि एक इतिहास जो चोरी हुआ उस पर लोगों ने बहुत ध्यान दिया। जी तो युवराज साहब, राजकुमार साहब, कुछ प्रश्न है जो अपने लोगों ने भी मुझे बोले थे कुछ कि राजकुमार साहब से ये चीजें पूछनी है, ये चीजें। जी तो जी जी थोड़ा प्रश्नों पे बात करते हैं। जी पहला प्रश्न जो कि बहुत मेजर प्रश्न है, जो कि काफी लोगों को जी बताना भी जरूरी है कि जो गुर्जर शब्द है जी उसका मतलब बता। जी। देखिए, गुर्जर शब्द एक स्थानवाचक शब्द है। हम्म, और हम लोग जिस तरीके से आज आप इतिहास को जानते हैं, हम लोग एक कोई शिलालेख से, हम लोग किसी जैसे इंडस वाली सिविलाइजेशन हुई, तो उसके हम्म, जब तत्व मिले, तो तब हम लोग को पता चला कि हाँ, ये इंडस वाली सिविलाइजेशन यहाँ पे थी। तो मोहनजोदारो से जैसे हुआ, तो शिलालेख मिलने से, ग्रंथ मिलने से हम लोग ये चीज समझते हैं। और गुर्जर शब्द का भी इतिहासों में लिखा हुआ है कि वो एक स्थानवाचक शब्द है, एक उपाधि है, जो उपाधि हम्म, उनको दी गई थी गुर्जर अधिपति की। तो आप गुर्जर अधिपति, आज वर्तमान बड़ौदा महाराज को भी उपाधि है उनको गुर्जर अधिपति की। जो गुजरातरा देश में रहते थे, तो अपन उसको, और किसी कौम से या कोई समाज से उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े हिस्ट्री के जो जानकार लोग हैं, उन सब ने ये चीजें प्रूव करके रखी हुई है। कि गुर्जर एक स्थानवाचक शब्द है जिसका ना जी किसी जी कम्युनिटी ना किसी संगठन से जी। सीधा सीधा एक कोई मतलब नहीं टाइटल, है। हाँ जी, गुर्जर अधिपति एक टाइटल दिया गया था। जैसे उपाधि आज है। जी, जैसे आज उनको वरादेव भी कहा जाता है, वरा अधिपति भी कहा जाता है। और जिस तरीके से आज हम लोग ठाकुर साहब, कुंवर साहब या पंडित जी लिखते हैं, तो आप एक छोटी सी चीज है ये, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की चीजें, आप नाम पहले, जैसे आज मेरा नाम अरुणोदय सिंह परिहार है, तो नाम मेरा पहले आता है, फिर सरनेम आता है। हाँ, अगर मैं कुंवर लगाऊं, कुंवर अरुणोदय सिंह, तो टाइटल मेरा पहले आ गया। तो आपका टाइटल जो होता है वो नाम के पहले ही दिया जाता है। और उनने खुद अपने जिस तरीके से आप लोग बहुत दूसरे लोग क्या है कि देखिए, जिनको जो विद्वान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो इतिहास के जानकार हैं, किसी भी कौम के हों, वो सब जानते हैं कि सम्राट मिहिर भोज जी क्षत्रिय राजपूत हैं। तो ये टाला नहीं जा सकता है। और आज हम कहते हैं कि वो हमारे हम उनके वंशज हैं, हमारे पूर्वज हैं वो। तो हम लोग के पास तो पूरी वंशावली है, मैंने आप लोग को प्रस्तुत भी करी और आप सभी के पास है। ये सिर्फ परिहार कौम ही, और सिर्फ क्षत्रिय राजपूत लोग नहीं कह रहे हैं कि वो राजपूत हैं। आप ग्वालियर के फोर्ट चले जाएं, आप चंदेरी के फोर्ट चले जाएं, वहाँ जो प्रतिहारा उसका लिखा हुआ है। आप मंडौर चले जाएं, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है प्रतिहार राजपूत है।
तो इसमें तो कोई दो बिल्कुल। राय नहीं है कि हम लोग कोई दूसरे समाज से है। दूसरे समाज से क्षत्रिय हैं, आज हम लोग परिहार है, नागोद सबसे बड़ा ठिकाना है, गढ़ी है और सबसे बड़ा परिहारों का हेड है। तो हम लोग तो जितने हमने पूर्वज हमारे थे सब तो क्षत्रिय ही हैं, और आज भी हम लोग क्षत्रिय राजपूत से ही जाने जाते हैं। बिल्कुल। जी राजकुमार सर, मतलब कि ये है कि जो उपाधि है वो नाम के आगे लगती है, पर जो जी जी। लोग हैं वे जो काम कार्य गलत कर रहे हैं वो अपनी जाति को आगे लगा रहे हैं, इधर उनकी चोरी पकड़ी भी जाती है। देखिए क्या हो जाता है कि आप अन्यथा नहीं लेना है किसी को। अब जैसे अगर घर में माँ बाप या कुछ होता तो एक लड़का जो होता है ना, जब कुछ अच्छा काम कर देता है या गौरवशील काम काम करता है तो कहते हैं ना, यार मैं इनका बेटा हूँ या ये मेरे पिता हैं। और कोई दोस्त भी कहता है ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका परिवार बदल जाएगा। अगर दोस्त उसकी पूजा करेगा तो दोस्त तो अलग रहेगा ना। अब दोस्त उसको भगवान मानने लग गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दोस्त अपना उसको पूरा बना लेगा, अपने तौर तरीके से रहेगा। तो ये तो एक कहते हैं हंसी की बात हो जाती है। राजा सभी के हैं, पर राजा हमारे सभी के, पूर्वज हैं। सम्राट सम्राट मिहिर भोज जी, उनको सम्राट की उपाधि हम सिर्फ क्षत्रियों ने नहीं दी है, सारे कौम। बिल्कुल वो राजा सिर्फ स्वयं के राजा नहीं थे, बिल्कुल और जिस राज्य में वो राज्य करते थे वो सिर्फ क्षत्रियों के लिए नहीं लड़ते थे। वो जितने भी उनके भाई बंद, जितने भी पूरा परिवार, उनके लिए कोई जाति नहीं थी। राजा की कभी कोई जाति नहीं कहा जाता है। जाति लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई दूसरे जाति से उनको जोड़ा भी जाति जाए, बहुत सही। पहली बात। हाँ, तो देखिए अब कुछ कुछ क्या है कि अब आप 2014, 18, 19 की किताबें पढ़ते हैं, उस वाली इतिहास में क्या रखा है। अब बिल्कुल वो तो आज कोई भी इतिहास बना ले, उसको इतिहास थोड़ी ना कहते हैं। इतिहास वो होता है जो 300 साल, 400 साल, 500 साल, 600 साल, 1000 साल पुराना हो, वो इतिहास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पुराने इतिहास को दबा तो नहीं सकते हैं। और ये इतिहास आप हम लोग इतने आसानी से तो जाने नहीं दे सकते अपने हाथों से, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है, जो त्याग किया है, अपना खून पसीना, खून जो लोगों को बिल्कुल समर्पित किया है। आज 300 बिल्कुल साल तक मुगलों अफगानों को भारत में घुसने नहीं दिया। कहते हैं ना, ऐसे प्रत्यार प्रहार खड़े थे, दो तरफ, बिल्कुल तीन तरफ समुद्र, एक तरफ हिमालय और एक तरफ स्वयं प्रत्यार प्रहार खड़े थे। बिल्कुल। तो ये जो लिखे हैं तो किसी सोच समझ की चीजें लिखी गई हैं, और बिल्कुल इतिहास के साथ राजकुमार, छेड़छाड़ करना है तो ये गलत बात है। बिल्कुल वे एडिटिंग स्किल्स से थोड़ा सोचने की कुछ ऐसा हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होगा। एडिटिंग से या नहीं, अपने खुद इतिहास इतिहास एडिटिंग से और स्टिकर से थोड़ी ना लिखा जाता नहीं लिखना। बहुत सही बात। है ना। आप चाहे इतिहास, आप अब जैसे गांधी जी की, जैसे गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, आज महापुरुष, अगर आज मैं चाहूं उनकी मूर्ति अपने घर में लगाऊं तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं लगा सकता हूं। लेकिन अगर मैं मोहन चंद करमदास गांधी सिंह परिहार लिख दूं तो मेरे को तो बिल्कुल कोई रोकेगा नहीं, है ना, रुकेगा क्योंकि बिल्कुल। मैंने घर में लगाई है अपने। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि वो परिहार हो गए, बिल्कुल है ना। तो आज तो उनकी कौम तो आज सम्राट मिहिर भोज जी के वंशज तो आज हम लोग जिंदा हैं, सारे परिहार लोग। अब डीएनए बिल्कुल टेस्ट बचा है, सबसे मेन है, तो करवा लें, सब तैयार है। बिल्कुल राजकुमार सर, जी। और ये राजधानी और बताएंगे कुछ जो आपके इधर की राजधानी। अब जैसे नागोद महाराज वीरराज जुदेव ने यहाँ पे स्थापना की थी, नागव तेली राजाओं से जंग लड़के, और यहाँ पे आए थे। कन्नौज से हमारी राजधानी थी। और हम लोग यहाँ पे 1325 में यहाँ पे राजधानी बनाई गई थी, और उचेहरा को हम लोगों ने कैपिटल बनाया गया था। पहले उचेहरा जीता गया था, फिर नागौद की स्थापना की गई थी। तो आज वर्तमान में नागौद में हम लोग सारे रहते हैं,
और हमारे भाई जो छोटे भाई जब हम लोग कन्नौज से चले थे तो छोटे भाई लोग अलीपुरा में रुक गए जो आपके छतरपुर के पास में है। और शौरतगढ़ भी परिहारों का है जहाँ पे आज भी परिहार जो गढ़ी है उनकी शौरतगढ़ वाले। नागौद हो गया, मंडौर में आज हमारे परिहार लोग रहते हैं। तो अब आप एक चीज हम लोगों को सोचने की एक चीज मतलब मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है बहुत चीजों से कि इतना पुराना इतिहास है हम लोगों का। और कभी कभी गर्व महसूस होता है जब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हम लोग परिहार वंश के हैं। ऐसी एक कि इतनी गौरवशीला कथाएं के साथ साथ में जिस तरीके से महाराज नागेभट्ट ने जिस तरीके से जंग लड़ी थी और उनके फिर सबके चहेते सबके प्रिय सम्राट मिहिर भोज ने जिस तरीके से उनने सनातन धर्म का अर्थ सिखाया था हम लोगों को। तो सनातनी धर्म जो आया है जिस तरीके से उनने लोगों की रक्षा करी बहुत ही सराहनीय है। और आप जैसे बता रहे थे कि इतिहास चोरी हो रहा है तो इतिहास देखिए चोरी तो हम लोग हमारे जैसे आप जैसे जो युवा हैं और आप जैसे भाई लोग हैं जब तक हमारे पास में और सारी टीम तो कोई हम लोगों का कुछ नहीं कर सकता। और मैं एक छोटी सी मतलब चीजें अगर कहना चाहूँ, ऐसा कौन सा हिंदुस्तान में समाज मतलब अब देखिए जैसे सबको आरक्षण मिलता है तो ऐसे आप मतलब ये सोचने की बात है कि हिंदुस्तान के कुछ क्षेत्र में आपको आरक्षण मिला और हम लोग यार जनरल में ही है। तो या फिर आप हमको दे दो या फिर आप जनरल हो जाओ। तो हमारे भी ठाकुर लोग जो बेचारे पुलिस यूपीएससी की तैयारी करते हैं 90% लाने में इतनी उनको वो है तो समाज का तो विकास ही करेंगे जब हमारे 90% में भी नहीं होता 80% में नहीं होता है। तो फिर दोनों में से एक चीज तो गंवाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना इतिहास आदमी को मिल जाएगा। सिंह भी लगाना है और आरक्षण सिंह भी भी लगाना चाहिए। है। अब आपने इससे कहा सिंह भी लगाना है ना। मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगा। लोग यहाँ पे सबको सिंह लगाना है, ठीक है, बनना सबको ठाकुर है। सबसे इजी चीज क्या लिया उनने, सिंह लिख लो। और बुरा भी बोलना है ठाकुर को, ठीक है। अरे आपको सिंह बनना है पहले क्षत्रिय का धर्म तो देखो, क्षत्रिय का धर्म क्या है, दान बलिदान, फिर आप क्षत्रिय बनना। प्राण चाहे पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले आप लोगों को दान तो दे के देखो, जेब से आपके 10 रुपए नहीं निकलते। हमारे पूर्वजों ने तो लोगों को कितनी चीजें दान दी, कितनी चीजें अनगिनत चीजें दान दी। किसके लिए दिया? खुद के लिए नहीं दिया, ना कि उनको कोई शौक था। आज खुद रख सकते थे हर चीज, लोगों को उन्नति के लिए, तरक्की के लिए। अब आप लड़ते क्यों थे राजा? उनको क्या था किसी से लड़ने के लिए? अपने घर में बैठे रहते आराम से, बिल्कुल। इतनी प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ अपने समाज के लिए लड़े, अपने परिवार। एक राजा के लिए सिर्फ उसके 4 जन परिवार नहीं होता है, वो जिस जगह का राजा होता है उसकी प्रजा ही उसका परिवार है। बिल्कुल। और वो उसके लिए लड़ता है। बिल्कुल। तो आप इतिहास को ऐसे थोड़ी ना है कि यार आपके पास कुछ पैसे आ गए तो आपने इतिहास लेने। आप इतिहास लो ना, आपके भी राजा थे, महापुरुष है, सबके राजा थे। मोहनदास करमचंद गांधी सबके राजा है, सबके महापुरुष है। लेकिन उनका जाति परिवर्तन ना हो। और आप गांधी जी के जैसे बलिदान करो ना, डांडी मार्च करो, आपको वो नहीं करना है, लेकिन सिंह सरनेम लेना है सबको। राजा बनना है लेकिन राजा का कार्य तो करो आप। एक छोटा भी ठाकुर होगा, एक छोटा सा भी क्षत्रिय ठाकुर होगा, अगर उसके दहलीज में कोई भी ब्राह्मण आता है, ये मैं आज की बात कर रहा हूँ, पुराने जमाने की बात नहीं करूंगा। उस समय तो बहुत ही बलिदान दिया है, बहुत ही त्याग दिया है। मतलब आप क्षत्रिय धर्म से, हम लोग सनातन धर्म जो कहते हैं, हमको अगर किसी के, मैं अपने कौम की ज्यादा बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ,
देखिए जो सच बात है मैं बस वही प्रकट कर रहा हूँ आप लोगों को सामने। वास्तविकता। सनातनी धर्म अगर किसी को जानना है तो वो किससे सीखना चाहेगा? मैं नहीं कह रहा हूँ कि भैया, सभी लोग कहते हैं क्षत्रियों से, राजपूत से। आप सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, जैन धर्म आज जिस राह में चल रहे हैं, किसके धर्म में चल रहे हैं? किसने वो दिया आपको? ठीक है, बट आप त्याग की बात कर रहे हैं, बलिदान की, तो आप सोच ही सकते हैं आज इंडिया इंडिपेंडेंट जैसे हुआ था 1947 पे, तो लॉर्ड माउंटबैटन, जो आप सभी लोग जानते होंगे, लॉर्ड माउंटबैटन जिन्होंने इतना अच्छा कार्य करके गए थे दो भाइयों को अलग करके। मैं बहुत खिलाफ हूँ इस चीज के लिए। आप लोग भले मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान हम लोग बात करते हैं, बट दो भाइयों को काट के गए थे। उसके पहले तो हम सब खुश थे, हम लोग सब एक ही छत में रहते थे। उसके बाद भी जब कहा गया कि आपको, अब लोग कहते हैं कि क्षत्रिय मतलब राजपूतों ने क्या करा। कुछ पिक्चरें जो है ना, जैसे ओमपुरी जी की पिक्चर देख लीजिए आप, है ना, तो आपको कहा कि मतलब ये तो गुंडा होते हैं, ये तो ऐसे होते हैं। अब एक छोटी सी चीज है, जब रावण ने सीता माँ का हरण करा था, लक्ष्मण रेखा जब पार करी थी, रावण चाहता तो एक भिखारी का, एक महिला का भी भेष बना के आ सकता था। वो ब्राह्मण का ही वेश क्यों बना के आया? बिल्कुल, बहुत विचार विमर्श करने वाली वार्तालाप। बिल्कुल, क्योंकि आपको मालूम है कि क्षत्रिय धर्म में किस तरीके से पूजनीय है। बिल्कुल। तो कोई हम लोग को मतलब वो नहीं बोलना चाहिए कि सनातनी धर्म क्षत्रियों को मत सिखाया जाए। अगर आपको कुछ क्षत्रिय बनना है, सिंह लिखना है, तो क्षत्रियों से बहुत कुछ सीखने की चीज है। किस तरीके से राम भगवान के जाने के बाद में उनका छोटा भाई भरत उनके खराउन देके उनका 14 साल तक इंतजार करता रहे कि मेरा भाई आएंगे, बड़ा वो है, उनको गद्दी सौंपनी है। किस तरीके से छोटे भाई लक्ष्मण ने प्रतिहार, मतलब हम लोग लक्ष्मण वंशी हैं, तो आप लोग को परिहार का अर्थ भी, जैसे डोर कीपर जिसे कहा गया था, जिस तरीके ये से एक बात, जी प्रतिहार हाँ, शब्द का मतलब। जी वही। तो जिस तरीके से भगवान लक्ष्मण ने, हम लोग लक्ष्मण वंशी परिवार, जिस तरीके से उनने माता सीता की और प्रभु श्री राम की 14 साल तक जिस तरीके से उनने अटूट रक्षा, प्रेम और बलिदान दिया, तो उन्हें प्रतिहार कहा गया एज ए डोर कीपर, अपने मतलब उनके भैया और भाभी के। तो उससे हम लोगों को प्रतिहार का, उससे आपका हुआ प्रतिहार, जैसे लक्ष्मण वंशी से प्रतिहार हुए शब्द का वो हुआ। तो अब वही लक्ष्मण भगवान ने जिस तरीके से 14 साल तक सोए नहीं, जिस बिल्कुल। तरीके से उनने अपना बलिदान दिया, अब ऐसे तो आज के टाइम में हम लोग भी सीखना चाहिए कि अपना सब कुछ छोड़ के, वो भी चाह सकते थे कि हम क्यों जाएं यार, हमको थोड़ा ना वनवास दिया गया है, उनको दिया है तो वो जाए। हमारी आज की जनरेशन को कितनी कुछ सीखने को मिलती है रामायण से, हर एक चीज से। आप नारी की रिस्पेक्ट करोगे तो आपके साथ रामायण होगी, नारी की आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपके साथ महाभारत होगी। बहुत बिल्कुल। क्षत्रिय धर्म में आपको सब कुछ सिखाया है, और सनातनी धर्म सबसे प्रिय, तभी तो आज हम लोग सब एकजुट रह रहे हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं हर समाज में कि जो विष फैलाने का काम करते हैं, मानते हैं। तो वो विष फैलाते हैं, लेकिन हम लोगों को खुद को इतना स्ट्रांग करना है कि हम लोगों को इन सब से परवाह नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आपने कहा था इंडिपेंडेंट राजाओं ने कुछ कहते हैं कि यार ठाकुरों ने क्या करा, तुम लोग जो कहते हैं नहीं कि ये तो अय्याशी करते हैं, ये तो दारू पीते हैं, ये शिकार करते हैं, ये जो भी चीजें है ना, अच्छा ठीक है आपने ये करा है,
आप उनको ये बोला, अच्छा तुझ पे त्याग किसने, 300 साल तक अफगानों से किसने बचाया? हम्म आपको ये आप ताजमहल को बोल रहे हो, ताजमहल, ये कभी आप रणकपुर टेम्पल देखने गए हो? कभी दिलवारा टेम्पल देखे हो? कभी कोणार्क टेम्पल देखे हो? बिल्कुल। सांची स्तूपा आपने देखा है? अशोक स्तंभ देखा है? तो ये सब अब लोग कहते हैं ना कि मुगलों ने बनाया, ये ने बनाया, ये तो अपने अफगान में बाथरूम तक नहीं बना पाए, बिल्कुल। और हम लोगों को आप बता रहे हैं ताजमहल बनाया गया है। वो बिल्कुल। तो और हमारे ही लोग ने आइडिया दे के ताजमहल बनवाया है, उनके लोगों ने थोड़े ना, वो थोड़ा कारीगर थे। अगर वो लोग कारीगर थे तो वहां क्यों नहीं बनवा लिए? हमारे यहाँ भी क्यों बनवा लिया? तो ये सब इतिहास देखिए, आज से नहीं चोरी हो रहा है, इतिहास बहुत पहले से चोरी हो रहा है। लेकिन हमारे जो समाज है आज इस तरीके से, युवा पीढ़ी जो जुड़ी हुई है, अब ये आगे बर्दाश्त नहीं करेगी, ना होने देगी। ना होने, बिल्कुल। जी, ना होने देगी। और देखिए, जो सच अभी है तो सच है ना? हुकुम। आप किसी सच को आप झुठला नहीं सकते। अब हम नहीं कह नहीं। सकते कि हम वल्लभ भाई पटेल के बगल में बैठते थे, हम नहीं बिल्कुल। बैठते थे। हमको क्यों बोलना कि हमारे वहां बैठते थे? नहीं बैठते थे। लेकिन हाँ, हमारे एंसेस्टर ने अपनी स्टेट दी है एक एक भारत बनाने के लिए, बिल्कुल, तो वो भारत का दी है एकीकरण करने उन्होंने। के लिए। हुकुम। तो आज ये कोई नहीं कहे कि राजपूतों ने और अन्य राजाओं ने क्या नहीं करा। लॉर्ड माउंटबेटन तो बोल के गए थे कि जितने भी प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया हैं, सब लोग अपने अपने राज्य वापस से कर सकते हैं। तब वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि नहीं, सब एक भारत चाहिए। आज जूनागढ़ आपका, जैसलमेर, जोधपुर, सब जाने वाले थे पाकिस्तान, लेकिन हम लोगों ने सब एक भारत के लिए सोच विचार रखी थी कि एक भारत चाहिए। तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? तिरस्कार मिल रहा है, हमारा हिस्ट्री चोरी हो रही है, ये तो हम लोगों को मिल रहा है। मतलब सोचिए आप, अच्छाई का ये हम बिल्कुल लोगों को बिल्कुल। नतीजा मिल रहा है। इतना त्याग बलिदान लोगों को करने के बाद आज हम लोग को ये देखना पड़ रहा है कि हमारे पूर्वज लोगों को अपना पूर्वज बनाया जा रहा है। तो राजकुमार साहब, और सनातन धर्म ने क्या था ना आपको, सनातन धर्म कहता है कि सबर। तो अब सबर, ये नहीं कहा कि अभी हम लोगों के अस्त्र शस्त्र की सबकी कलाएं सब भूल बिल्कुल गए हैं। अब अस्त्र शस्त्र तो नहीं रहा, आप जंग तो नहीं कर सकते अभी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से और से कि सच हम जितना ज्यादा आगे बढ़ा सके लोगों को, और सबको पता है। देखिए, कुछ बिल्कुल। चार लोगों की बातें में नहीं सुनना है अपन को कि क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल और उनके भी समाजों के वरिष्ठ जो लोग हैं, वो खुद को भी नहीं कहते कि हम इनके वंशज हैं। इनके है ना? आंसर। राजकुमार साहब, तो ये अपन कि को नहीं सोचना है। अभी जी कि ग्वालियर में आप सडन अभी कुछ टाइम पहले गए थे, जी जी जी। तो कैसा लगा आपको उधर जाके? हमारे भाई पूछ रहे हैं। हमारे ग्वालियर के भाइयों, चंबल भाइयों को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्रेम। जिस तरीके से वो लोग समाज का कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। अब वहां पे आप देखिए, तोमर है, चंदेल है, बिल्कुल समझा था। तो वहां पे वो लोग जिस तरीके से आज मीर भोजी की जयंती मनाई है उन लोगों ने, आज भी उनका कार्यक्रम है। उस दिन तो था कार्यक्रम, आज भी उनने कार्यक्रम कराया, वहां पे रैली निकाली है। बहुत ही सराहनीय है। और सारे युवा लोग जिस तरीके आज, पहले के टाइम में आप देख सकते थे कि कहते हैं ना, राजपूत राजपूत से झुकता है, ये इससे होता है, तो लोहा लोहा को भी काटता है। अब वही है ना, दुख तो लगता है। अब एक बिल्कुल। कहावत है ना कि सोना बोलता है लोहे से कि यार मेरे को तो लोहा मारता है, जब पीटता सोनार बनाता है, मैं तो चिल्लाता नहीं हूँ, तू लोहा इतना क्यों चिल्लाता है? तो लोहा बोलता है जब अपना अपना को मारता है तब चीख ज्यादा निकलती है। तो लेकिन हम लोग सब लीडर्स हैं आज के टाइम में, और पहले का टाइम देखिए बहुत अलग था। लेकिन आज हमारे सारे युवा लोग जिस तरीके से इकट्ठा हुए हैं, वो आप बिल्कुल। कहीं पे भी आप देख लीजिए। आप, मेरे ख्याल से जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरीके से जयंती बनाई गई थी राजा की, हरी तो सिंह। आपको उससे प्रूफ मिल गया था कि जम्मू एंड कश्मीर भी में भी हम लोगों का अभी वर्चस्व है सब जगह पूरे। देखिए,
लड़ाई करना क्षत्रिय धर्म है, रक्षा करना क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय धर्म ये भी कहता है कि अपना अधिकार किसी को ना दें, और अपन से प्रेम से मांगे तो दे दें। अब बिल्कुल पृथ्वीराज बिल्कुल। चौहान जी जिस तरीके से आपके 16 बार हराए थे। अब मैंने मूवी देखी है, देखिए मैं जानबूझ से मूवियां देखता हूँ, ये वाली जो कहते हैं ना कि नहीं देखनी चाहिए राजपूतों को, घूम घूम घूम। मैं देखना चाहता हूँ किस तरीके से हम लोग को पोर्ट्रे किया जाता है इस चीज में। आप मूवी बना रहे हो, ठीक है, आप उसकी जड़ में तो जाओ। जैसे लोग एक्टर्स कहते हैं कि मैं एक एक साल तक मैं इधर गया था, मैं 2 साल से कमरे से बाहर नहीं आया इनके रोल के लिए। तो आपको इनके रोल के लिए आपको कितना समय लग रहा था? आप बिल्कुल सही बात वेशभूषा की बात कर रहे हैं कि आप वेशभूषा किस तरीके से पहन रहे हैं मूवी में दिखाने के लिए। अरे आप कोई रॉयल फैमिली के पास या किसी ठिकानेदार के पास मत जाओ, आप हमारे ठाकुर साहब, किसी से भी, आप कोई भी राजपूत से पूछ लो किस तरीके से वेशभूषा हमारी महिलाएं पहनती हैं, है। वो बिल्कुल पूरा बता देंगे वो आपको बता देंगे। बिल्कुल। किस तरीके से रस्मों जाते हैं। रस्मों जी से कुछ और है कि हाँ, मेन चीज है कि आज के समय में एक ये चीज है कि कुछ इंस्पिरेशन हर किसी को चाहिए अपनी कम्युनिटी के अंदर। तो हम बोल सकते हैं या अपने खून के अंदर इतना इंस्पिरेशन है कि अगर अपन, मैं चौहान हूँ, आप प्रतिहार है, जी वो जो, जी कि अगर उनका, उनके किसी, हम किसी भी अपने किसी भी पूर्वज को पकड़ के युद्ध का पता करें कि उन्होंने कैसे युद्ध लड़ा था, तो इससे हम बहुत इंस्पायर्ड हो चुके हैं। तो आप प्रतिहार का जी, कोई आपका भी मुकाबला करके बिल्कुल जो युद्ध के बारे आपने जो राय दी है, में। यही राय हमको चाहिए कि आज हम लोग को देखिए ज्यादा नहीं करना है ना। हम लोग अगर देखिए, दूसरे की जय करने से पहले खुद की जय करो। जब आपने खुद की जय नहीं करी तो कोई वो नहीं है कि आप महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं। वो तो महाराणा प्रताप जयंती महापुरुष ही आप लोगों से ये कहेंगे कि पहले अपने पूर्वज को तो पूछो आप। पूर्वजों को ये बिल्कुल तो आप लगता दिखावा कर रहे हो। बिल्कुल आज हम बिल्कुल अपने आज हम अपने अपने समाज के अपने अपने क्या हमारे और सारे जितने भी यहाँ जितने भी क्षत्रिय के आपके जितने भी क्षत्रिय हैं यहाँ पे धर्म का आप जो बता रहे हैं, और हम लोग जितने भी हैं, परियार हो गए, चौहान हो गए, परमार, तोमर, अनगिनत शाखाएं हैं परिवारों की, हर एक में एक तो मैंने मतलब बहुत कम कह दिया, अनगिनत राजा हुए हैं जो शूरवीर और वीर गति को प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुई। और उन सब का इतिहास, जिस तरीके से उन लोगों को इतिहास है, तो आप हम लोग अगर सब अपना अपना लेके, मतलब ऐसा भी नहीं कि हम अपना अपना लेके चल, लेकिन हाँ अपना तो पूछो आप पहले। जब बिल्कुल महान प्रताप बिल्कुल जयंती आएगी तब हम महान प्रताप जयंती बनाएंगे, जब बदल वीर नहीं भोज जयंती है बनाएंगे। तब वीर भोज बनाएंगे, बिल्कुल पृथ्वीराज सही। चौहान आएगी तब पृथ्वीराज चौहान। लेकिन अंगपाल तोमर जयंती आएगी तो हम वो भी मनाएंगे। बिल्कुल तो हमको सब मनाना है। अगर हम लोग सब अपना अपना कार्य बांट लें तो कोई हम बिल्कुल लोगों को आके टोक नहीं सकता, ना बोल सकता है, ना उंगली उठा सकता है। ये देखिए इसकी कहानी चालू कैसी हुई, ये सब चोरी की और इस सब की। तो ये सब देखिए क्या हो जाता है कि जैसे किसी ने चोरी करी, हमने पहले दिन नहीं टोका, उसने दूसरी करी, हमने नहीं टोका, उसने कहा तीसरी है यार अभी तो हमने ये लिया है, अब तो और बड़ा कुछ करा जाए, बिल्कुल चौथी बिल्कुल ली, पांचवी ली, तो उसको प्रोत्साहन मिल गया ना यार, जब मेरे को कोई बोल ही नहीं रहा है बोलेंगे। तो मैं तो करता ही जाता हूँ। बिल्कुल लेकिन आज समय आ गया है रोकने का। बिल्कुल तो आज हमारे जितने भी युवा भाई लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, देखिए, और सब संगठन से मैं आग्रह करता हूँ, अब आप लोग जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है, सब सब संगठन जितने भी हैं, कि देखिए एक सामाजिक कार्य जो होता है वो सामाजिक कार्य होना चाहिए, ना कि किसी भेदभाव, ना कि किसी लालचा से, किसी मंशा से, किसी से उससे नहीं होना चाहिए। अगर आप जैसे आप मिहिर भोज जयंती मना रहे हैं, या आप दशहरा मना रहे हैं, या आप होली मना रहे हैं, या मतलब आप या फिर किसी जो महापुरुषों भी की राजपूत क्षत्रिय उनकी जयंती मना रहे हैं, मैं आशा मतलब
आग्रह है और निवेदन है सभी से कि सब एक ही छत के नीचे बनाए। आप लोग जिस तरीके से बैठते हैं, जैसे अध्यक्ष बैठा या जो भी उस फाउंडर बैठे, जो भी हैं उस पर बनाए, वो जैसे आप लोग कहीं और बैठते हैं अलग अलग करके, वैसे ही आप एक ही जगह बैठो आप। उससे एक तो एकता का प्रदर्शन होगा, बिल्कुल। उसके बाद दूसरा समाज जुड़ेगा, दूसरा होगा कि हमारे समाज में किसी को किसी चीज की जरूरत हो वो पूरी होगी, किसी को सही। कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना है तो वो पूरा होगा, उससे मन मुटाव वो कटेगा, स्ट्रेंथ डबल ट्रिपल से भी ज्यादा होगी। ये तो कुछ फायदे जानने हैं, सीखने को मिलेगा। नुकसान बताओ आप मेरे को। बिल्कुल सही। नुकसान तो है ही नहीं, फायदा ही फायदा है। अनुज कुमार सर, इसी चीज को लेके मतलब कि संगठित होकर, मतलब मैं जिस ठिकाने का हूँ, मैं उस संगठित होकर थोड़े कुछ अपने बना लोगों को बोल के, अपने भाइयों को बोल के, ठाकुरों को बोल के फंड्स इकट्ठा करके मूर्ति लोग वगैरह लगा, ये भी आइडिया अच्छा है। मतलब आप इस पे ज्यादा जी, ज्यादा आप जैसे क्या राय आप ये देंगे? बिल्कुल, जैसे हम लोग ये इस चीज के बारे में बात भी कर रहे थे, तो देखिए क्या है कि आजकल जो लोगों की मानसिकता है थोड़ी सी बदलती जा रही है, कि वो जैसे चाहते हैं ना कि ये शाहजहां ने बनाया, ये औरंगजेब ने बनाया, लेकिन जब दिलवारा टेम्पल जाते तब ये लिखा रहता है, लेकिन सब लोग क्या कहते हैं, जैन टेम्पल बनाया गया है, ये इनका टेम्पल बनाया गया है। तो हम लोगों को लोगों की मूर्ति बनानी है जिसमें लिखा रहे समस्त क्षत्रिय, समस्त राजपूत बिल्कुल। परिवार, ये है परिवार। बिल्कुल। तो परिवार लिखना है हमको, ना कि एक एक जन का नाम लिखना है। एक स्पेसिफिक नाम की अपेक्षा की जगह हम एक ये लिखे तो ज्यादा आपने बेटर है। अपेक्षा करी, आपने अपेक्षा अगर करी है, मेरा नाम लिखा हो उसमें, मेरे मेरे लिए मैंने आपका मूर्ति बनाई है, मेरा इतना योगदान है, आपने मेरा नाम लिखा, तो ये मैंने सोशल वर्क नहीं करा है, ये मैंने अपना एडवर्टीजमेंट बिल्कुल। करा है। बिल्कुल। सोशल वर्क वो होता है जो दिखे कि यार सोशल वर्क हो रहा है, लेकिन उसका पता नहीं चले किसने करा है। बिल्कुल। राजकुमार साहब की तो थोड़ा युद्ध के बारे में बता, वो कि किस समय सोने का चिड़िया बोला गया और कैसे मतलब अफगानों को खदेड़ा गया, मतलब ये चीजें। देखिए आप अगर युद्ध जिस तरीके से परियार नागभट्ट महाराज, नागभट्ट ने जिस तरीके से युद्ध सबने यहाँ पे आप मुगलों से अफगानों से युद्ध लड़ा है, 300 साल तक अरबों को एंट्री नहीं मिली। 300 साल बहुत होता है 300 साल कि तो आप बहुत 300 होता है। साल का आपका इतिहास है। हम लोग जिस तरीके से आज हर चीज लिख रहे हैं, कर रहे हैं, तो बिल्कुल। आप उस चीज को तो, अब जैसे महाराज सम्राट मिहिर भोज जी के बारे में, उनका शासनकाल 836 से लेके 885 तक था। उस समय मेन उनका सोने की चिड़िया जिसे कहा गया, सनातन उस सनातनी समय धर्म, जी, उस समय में सनातनी अपने धर्म भारत जिस या समय कहा आर्यभट्ट को। गया है। अच्छा। जी, उस समय सोने की जी। चिड़िया। तो जिस अफगान। तरीके से उन्होंने सनातनी धर्म का एग्जाम्पल दिया है, जिस तरीके से लोगों से बताया है, ये सब हम लोगों को उन्हीं के टाइम पीरियड, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड हम लोगों को सब पता चला है। जी, तो ये काफी चीजें हैं, इनसे हम कुछ सीख सकते हैं कि ये इंस्पायर करते हैं खुद क्षत्रिय को, बहुत हम सीखने को मिलता लोगों है को क्योंकि। इतना सारा चीज है इन सबसे सीखने से। आप देखिए ना यार, हम लोगों को अब जंग लड़ने नहीं जाना है, बिल्कुल। बिल्कुल। ना हम लोगों को कटना है, ना हम लोगों को उस समय तो वीर गति के लिए लोग क्षत्रियता पैदा होते थे बिल्कुल। कि नहीं, पहले राजकुमार मैं जाऊंगा, पहले मैं पहले जाऊंगा मैं लड़ने के जाऊंगा, लिए। बिल्कुल यही बात होती तो थी। आपने जब भाटी और हाड़ा राजा की कहानी, शक्तावत के राजा की उनने सुनी होगी, जिस तरीके से शक्ति सिंह के परिवार के और सब लोग ने युद्ध लड़ा, नहीं राणा पहले मैं जाऊंगा अब, मैं कि जाऊंगा, उनने जो बिल्कुल। गलती करी थी उसको क्षमा करने के लिए। जब हाथी गेट नहीं तोड़ पा रहा था, उसमें भाले लगे हुए थे, तो स्वयं सेनापति उतर के उसमें से लग गए, छाती में आगे खड़े हो गए, अब मारो उसमें, अब
अब दरवाजा टूटेगा। अब दरवाजा टूटेगा, यही ये इधर ही तो तो क्षत्रिय खून आप ये दिखता है। देखिए ना, एक क्षत्रिय धर्म लड़ने जा रहा है, शादी हो गई उनकी, बिल्कुल। क्षत्राणी ने कहती है कि अब आपको युद्ध पे जाना है, ये तो आपका धर्म है। धर्म, बिल्कुल। तो वो बोलते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को आपका एक सुवेनियर या आपका कुछ तो मिले कि मैं जा रहा हूँ, मेरी आज शादी हुई। तो रानी ने कहा कि क्षत्रिय धर्म सबसे प्रिय। रानी ने एक सेकंड नहीं हुआ, अपना गर्दन काट के थाली पे दे दी। वो राजा अपनी माला, उनकी माला बना के पूरा वीर गति प्राप्त हुए। तो आप ये इतिहास है, आप ऐसे थोड़ी ना चोरी कर सकते हो यार। हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब कहानियां सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी तो सी ये बात है 10 रुपए के स्टिकर से नहीं बन सकते हैं ना। छोटी तो सी बात है, जी चुंडावत मांगे सेनानी, सिर जी काट के देते बिल्कुल, शतरंजी। सरकार के छतरानी। बिल्कुल। तो आज हम भी लोग प्राउड शायद करते हैं हमारे अपने पूर्वजों पे। जी, तो हम लोग बहुत ही ज्यादा सीखने को मिलता है हमारे पूर्वजों से। और हम लोग अगर उनके 1% भी हो गए ना तो बहुत है। और 1% मेन बात, बस, हमको बस बहुत अपना इतिहास बचाना है। अब देखिए, आज ऐसा समय आ गया है, सोचिए आज हम लोगों को अपने पूर्वजों को बोलना पड़ रहा है कि हमारे हैं हमारे ये। पूर्व में। मतलब आपको ये हमको कहना पड़ रहा है कि ये हमारे फोर्स है। नेट इश्यू। लेकिन अब हम लोग, हमारे युवा, आप जैसे ये सब लोग हैं संगठन, तो अब ये होने नहीं देंगे। लेकिन ये हंसी की बात है ना। तो आप हमारे, आप वंशावली, आप हमारे कोई भी ठाकुर या किसी से भी, आप कहीं के भी हमारे जागीरदार लोग हैं, उन सबसे आप उनका इतिहास पूछ लें, पूरा इतिहास आपको दे देंगे कि मेरे पिता का नाम ये, मेरे फो फादर का नाम ये, उनके फादर के ये, यहाँ से चले थे, यहाँ पे आए हैं। अब देखिए, एक गलती हमारे हिस्ट्री सबसे ज्यादा, देखिए हमारी सरकार से वो नहीं है, लेकिन हमको जिस तरीके से हिस्ट्री में लोग कहा गया, आप देखिए अकबरों का, मुगल का, हम लोग क्या है कि पूरे 10 लोगों का नाम दे सकते हैं, बाबर, हुमायूं से लेके पूरा औरंगजेब तक। बिल्कुल लेकिन क्या हम लोग ले पाएंगे अपना, क्या हम बता बिल्कुल पाएंगे? तो ये, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग की हिस्ट्री में ये चीज बताया गया है। कितना क्षत्रिय धर्म के बारे में क्या बताया गया है कि हाँ, अशोक सम्राट, क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जी के बारे में इतना बिल्कुल बताया। अब मुगल, ये हमारी हिस्ट्री है, मुगल हमारी हिस्ट्री है। बिल्कुल सही। या यही इंडस समय है वैली, परिवर्तन का। ये आप हमारी, आप हिस्ट्री में आप ये पढ़ा रहे हो हमको। बिल्कुल तो ये थोड़ी ना हमारी हिस्ट्री है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ाओ ना आप, भारत की हिस्ट्री पढ़ाओ। बात बिल्कुल। इंडिया इंडिया आप कर रहे हैं, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ाइए। तो छत्रपति शिवाजी के बारे में क्या बता रहे हैं आप लोग? वो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज उनके सब्जेक्ट और सब चीजें चालू करी, उनसे कुछ सीखना है हम लोगों को। कितने पराक्रमी राजा थे, झांसी की रानी। तो हम लोग ऐसा And थोड़ी ना है कि आप जी राजकुमार द लास्ट मेन पर्सन, मेन जी पर्सन की मेन पर्सन, मुझे लगता है शायद आपको भी अच्छा लगेगा कि जी जो अपने बना लोग हैं, अपने भाई हैं जितने भी, जी पढ़ने पढ़ने भी जाते हैं स्कूल, ठीक जी है, कुछ जी बच्चे कमाने भी जाते हैं जॉब पे रोज, जी उसके बावजूद अपना मतलब कीमती वक्त निकाल के, अपना जी कीमती वक्त इन कामों के अलावा कीमती वक्त निकाल कर संगठित होते हैं, अपनी जी कम्युनिटी लिए कार्य करते हैं, सोशल मीडिया पे अपने इतिहास को बताते हैं, उनके लिए जी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, हमारे युवा पीढ़ी जिस तरीके से आज, हमारे युवा पीढ़ी को आज इतना नॉलेज हो गया है हिस्ट्री का, वो लोग वेबसाइट्स बना रहे हैं अब, इतने पढ़े लिखे। आज हम लोग यूनाइट हो गए, कहते हैं 5 मुट्ठी जो हम लोग की बंद हो गई है आज। बिल्कुल आज हमारा भाई कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर में है, आज कोई हमारा मीडिया में है। बिल्कुल तो सच ला रहा है वो उस चीज में मेहनत कर करके। और
आप जिस तरीके से लोग वेबसाइट अभी सम्राट मिहिर बोध जी की प्रत्यारों की वेबसाइट भी बनाई गई है, आप लोगों ने देखी हो, ट्विटर में हमने उसको पोस्ट भी बिल्कुल करी। तो ये सब हमारे युवा भाई लोग कर रहे हैं, वो नहीं तो हम लोग नहीं। बिल्कुल असली जान दिल से हमारी वही है। कहते थे ना कि एक म्यूजिशियन मैजिशियन के चिड़िया जो तोते में जान बसी रहती है, हम लोगों की जान हमारे युवाओं में बसी हुई है। बिल्कुल दिल से धन्यवाद उनका। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का युवराज भी। साहब, कुछ मतलब पेजेस हैं जो जो हमने खुद देखे हैं, बहुत मतलब यंग यंग एज के। मैं एक दो का नाम लूंगा, जी जैसे जी बेस्ड जी कछुआ है, राणा ब्लड जी लाइन है हमारे, जी राठौर हैं, काफी बहुत जी ऐसे पेज हैं, एच वी ठाकुर, दुनिया भर के पेज है। इन्होंने सीरियसली अब भी ग्राउंड लेवल के साथ साथ ये सोशल जी मीडिया पे भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी जी। बहुत कुछ मतलब ये है। और बाकी युवराज बहुत ही कुछ साहब, सीखने से है। और जिस तरीके से लोग आप जयंतियाँ मना रहे हैं, आप जैसे सोशल मीडिया में आज ट्रेंड हुए, मैं मतलब अभी 2 साल 3 साल 4 साल पहले जिस चीज से मैंने चालू करा था, बहुत जीरो चीजें से चालू करा था, आज जिस मुकाम पे हमारे भाई लोग पहुंचे हैं, जिस तरीके से, मेरे लिए और क्या है, क्या मैं तो नागौद से हूँ, बिल्कुल लेकिन आज मेरे को मेरे भाई लोग हरियाणा में मेरे को बुलाया गया था। तो फरीदाबाद में तो ये लोग कहते हैं क्या किया आपने, क्या हुआ, हमने कहा मैंने अपने इतने सारे भाई कॉन्टैक्ट्स बना लिए, मेरे को इतना प्यार मिला, मेरे इतने भाई मेरे को जान रहे हैं, तो मेरे लिए तरक्की नहीं है तो और क्या है। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से वो लोग आज कॉम के लिए कर रहे हैं, मैं से कहते हैं, तो कोई बहुत लोग कहते हैं अब आप यहाँ पे जा पाओगे या क्या करना है आपको जाके, अरे यार कोई मेरे को बुला रहा है उस जगह, बिल्कुल तो मैं उनके यहाँ ऐसे थोड़ा ना मना कर सकता हूँ कि मेरे को नहीं जाना है। वो अपना बिल्कुल कितना श्रद्धा और कितना प्रेम भाव से मेरे को बुला रहा है। बिल्कुल तो ये चीजें तो हमने देखी अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर से सीखी हर चीजें, कि हम लोग किस तरीके से लोगों का आदर करना चाहिए, और ये चीज सबको सीखना चाहिए, क्षत्रिय जिनको जिनको बनना है उन सबको खासकर। हुकुम। जी राजकुमार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और बहुत बहुत धन्यवाद। मेन बात की उन मतलब महान सम्राट मीर भोज जी की जयंती जी पर स्पेशल समय जी निकाला, और उन सभी युवाओं को दिल से धन्यवाद जिन्होंने आज ट्विटर ट्रेंड करवाया, लोगों को बताया है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर दिखाया कि राजपूत अभी भी एकता में है। कि लोगों ने आज कुछ घंटे के अंदर 1 लाख प्लस भी वो आ गए थे ट्वीट, तो उन सभी का दिल से धन्यवाद। और आपका भी राजकुमार साहब ने अपना कीमती वक्त निकाला, लोगों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे लेना चाहेंगे आपसे जाने के लिए। जी हर बहुत हर बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही कार्य करते रहे, और ऐसे बिल्कुल ही बिल्कुल जुड़ते रहे, बढ़ाते रहे समाज को, और सबको एक राम में लेके चले, और बिल्कुल ऐसे ही कार्य करते रहे। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद।